जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कीमती समय में से समय निकाला है लोगों ने, और लोग लगातार समय निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज थोड़ी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन सेशन करेंगे। सेशन अच्छा है। बाकी यूट्यूब पे चला जाएगा। जिन जो लोग सेशन मिस भी कर जाएंगे तो एटलीस्ट यूट्यूब पे उस पे उसके माध्यम से देख सकते हैं। और कोशिश हमारी ये रहेगी, जो भी अभी स्पीकर या जो भी अभी लिसनर हैं बाद में कुछ अपनी राय रखना चाहें, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम समय देंगे औरों को भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ये सेशन लेने का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, कि हम एक सामाजिक विचारधारा पे मंथन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से विचार वार्तालाप करते हैं। क्योंकि जब तक हम उन विचारों की सहमति आपस में नहीं होगी किसी चीज को करने ना करने के लिए, या किसी चीज पे हमारे विचार क्या है, या करनी सही है गलत है, क्या समाज में चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या रीति है रिवाज है, तो उनमें अच्छी खासी विडंबनाएं भी हैं, अच्छे खासे मत हैं, सहमति हैं या असहमति भी है। लेकिन एटलीस्ट हम कम से कम उन चीजों को लेके बैठे, और एक जिम्मेदार सनातनी होने के नाते फिर उस सामाजिक एक जो हम समाज को जिस नजरिए से देखते हैं उसमें फिर हम अपने अपने स्तर पे समाज को सुधारें भी, और उन रीति रिवाजों के तहत या जो भी हमारी कार्य प्रणाली है उनके तहत हम कुछ जागृति या चेतना लेके आए, और अपने आप में भी लेके आए जहाँ जितना यथासंभव हो सकता है। देखो, जब कहते हैं नहीं कि समाज में बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारी गलतफहमियां पल रही हैं अलग अलग सामाजिक पहलू पे, एक साथ सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम उनमें चाहें तो पहले कम से कम ये तो एग्री करें कि हाँ, ये समाज की जरूरत है। समाज इस रास्ते पे यदि जा रहा है या इस चीज को कर रहा है काफी टाइम से, 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से, या हमने इतने आडंबर पाल लिए हैं, यदि ये गलत है तो इसके लिए भी हमें अपने आप को खुद को पंच करने की जरूरत है। और फिर जब हम अपने आप को पंच करेंगे मीटिंग या इस तरह के सेशन के जरिए, तो हम किसी और को भी पंच कर पाएंगे। जब और को पंच कर पाएंगे तो समाज में एक दूसरे से लोग देख के, एक दूसरे से सुन के, एक दूसरे से इंस्पायर होके, एक दूसरे से फिर लोग सीखते हैं, समझते हैं, फिर सही चीज पे चलने के लिए सहमति भी दर्ज करते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि हम अपनी सामाजिक जो हमारी भूमिका है, जो हमारी उपस्थिति है, जो हम समाज में जिस दायित्व के साथ रहते हैं, उसमें हम अपनी भूमिका को मजबूत करें। और एक सच्चे सनातनी होने के नाते समाज की उस रीति रिवाज को, संस्कृति को मरने ना दें। उस संस्कृति को यदि दबी रही हैं चीजें या एक गलत चीजों से दब रही हैं, तो उन गलत चीजों का उस पे प्रभाव उतना ना बढ़ जाए कि फिर वो सही चीज या सही संस्कृति मिट ही जाए कुछ समय के बाद में। इसलिए कुछ चीजों पे मंथन करना, कुछ चीजों पे विचार करना, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 1.5-2 साल में हम अलग अलग मुद्दों पे चर्चाएं हमारी हुई हैं, सेशन हुए हैं, काफी अच्छे सेशन हुए हैं सामाजिक चीजों को लेके। ऐसा ही आज का भी एक सेशन है, आज का भी एक टॉपिक है कि क्या हमारे जो शादी समारोह हैं उनमें जो संगीत का जो सिस्टम है, जो गाने बजाने का सिस्टम है, या जो खाना खिलाने का जो सिस्टम है, खाने खिलाने की जो व्यवस्था है, क्या उस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये सेशन भी इसलिए लिया गया कि मेरा हो सकता है व्यक्तिगत अनुभव कुछ कम हो, कुछ ज्यादा हो, या किसी से अलग हो, या अच्छा हो बुरा हो, वो एक मेरा अनुभव हो सकता है। लेकिन आप लोगों के भी अनुभव को मैं वेलकम करूंगा कि आप लोग भी अपने अनुभव उसमें शेयर करें सेशन के उसमें, जब आपसे बुलवाने के लिए आपको मौका मिले। कि इस तरह की चीज, जैसे कि अभी शादी समारोह का सीजन चल रहा है, चीजें चल रही हैं, तो जब चीजें चल रही हैं तो तभी ये सेशन हमने इसलिए भी लिया कि जब चीजें चल रही हैं तो इन्हीं चीजों को हम इसी टाइम पे हम डिस्कस भी करें। इससे पहला एक सेशन था कि जो शादियों में हम अनाप शनाप जो पैसे खर्च करते हैं, अनाप शनाप आडंबर करते हैं, क्या उसकी कितनी जरूरत है। तो उस तरह का सेशन हमारा हो चुका था। लेकिन इसी से एक थोड़ा सा इसका पार्ट है कि अलग हटके कह लीजिए, उसी का एक पार्ट कह लीजिए, कि जो हमारे शादी समारोह में संगीत का जो गाने बजाने का जो सिस्टम है और जो खाना खिलाने का जो सिस्टम है, खासकर इन दो मुद्दों पे काफी चीजें निकल के आ जाती हैं। पिछले सेशन में भी हमारी कुछ चर्चाएं हुई थी, उनको हम हो सकता है इसमें रिपीट भी करें। लेकिन
जो आज के समय में शादी समारोह में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मानो लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है। लड़का पक्ष भी अपनी तरह अपने तवज्जे के हिसाब से म्यूजिक बजा के ले जाते हैं, बारात चढ़ा के ले जाते हैं, अपने घर पे भी म्यूजिक बजाते हैं। 1 दिन पहले से सगाई समारोह या 2 दिन 4 दिन पहले सगाई समारोह होता है या जिस दिन गुरसरी होती है उस दिन अपने रीति-रिवाज निभाते हैं। फिर वहाँ पे भी संगीत बजाने का या डीजे चलाने का जो मौका मिलता है, लोगों को मिलता है। लेकिन उसमें यदि सपोज़ करो आप लोगों ने मॉडर्न पद्धति के हिसाब से, आज के बॉलीवुड के हिसाब से, आज के चल रहे बेहुदा गानों के हिसाब से आपने ठीक है, यदि उसमें सपोज़ करो आपने उसका भी पार्ट रखना है। यदि हम बात करें कि जब हम उस म्यूज़िक को सेलेक्ट करते हैं, जब शादी समारोह जैसी शुभ मुहूर्त जैसी चीज़ों में हम वाहियात गाने या वाहियात चीज़ें हम चलाएँगे और उनको चलाते ही रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि भाई चलो 50% आपने वो म्यूज़िक चलाया, 50% आपने भजन और किसी धार्मिक आपने संगीत या गाने आपने वो भी चलाए, जो आपके धर्म को प्रवोक करते हैं, धर्म के प्रति प्रेरित करते हैं या धर्म के प्रति ऊर्जावान साबित हों या धर्म के प्रति या आपकी संस्कृति के प्रति बच्चों या आपके समाज में एक मजबूती लाएँ और उन धर्म के प्रति जो गाने बने हुए रहते हैं, उन पे आप सभ्यतापूर्वक आप नाच भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। तो उन मतलब उनका वो दिखता नहीं है बेसिकली परसेंटेज। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप 100% धार्मिक गीत संगीत से ही सारे गाने चलाएँगे या वो ही 100% चलने चाहिए। चलने चाहिए तो अच्छी बात है। लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज भी नहीं दिखती है। मैंने अभी पिछले 3-4 अभी 3-4 2-3-4 शादियाँ भी अटेंड की हैं। लेकिन समाज में उसका मतलब कहते हैं ना कि विलुप्त सा हो रहा है मतलब उन चीज़ों को हम जाते नहीं हैं, कि भाई ये जो म्यूज़िक चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, नाप-शनाप उन पे हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई उसका लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा है और उनके लफ्ज़ या उनके मायने निकालने लगो तो उससे एक वाहियातपना आ रहा है बेसिकली। उससे सही मैसेज हमारे बच्चों को, सही मैसेज हमारे समाज को नहीं जा रहा है सिवा बिगाड़ने के। चाहे वो देसी गाने हैं, चाहे वो बॉलीवुड्स के बने हुए हैं, उनके लफ्ज़ और चीज़ों को यदि अर्थ आप निकालने लगें, तो समाज में उनसे वाहियातपना ही स्थापित हो रहा है। और इन चीज़ों में अब लड़की पक्ष की बात यदि हम आ जाएँ उधर वाले कड़ा पे, तो लड़का पक्ष की होगी कि भाई 2 दिन 1-2 दिन म्यूज़िक उन्होंने बजाया, शादी समारोह, सगाई का प्रोग्राम किया, गुरचरी का प्रोग्राम किया, वहाँ भी म्यूज़िक बजाया। तो वहाँ पे भी कोई हमने दोनों तीनों प्रोग्रामों में कोई हमने चेंजेज़ नहीं किया। उसके बाद में लड़की पक्ष की तरफ से भी जब वहाँ पे बारात चढ़ती है, तो एक म्यूज़िक बजाने का ऑप्शन वहाँ भी होता है लड़का वाले को और साथ में लड़की वाले को भी होता है, जो उनके कैंपस में, जो उनके कैंपिन में जहाँ पे शादी समारोह होता है, वहाँ पे भी अलग से एक डीजे सिस्टम लगा रहता है। तो अब ऐसा तो प्रचलन है कि भाई लड़का की तरफ से भी शादी समारोह में लेडीज़ या महिलाएँ भी बारात में जाती हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, जा सकती हैं, जाती भी हैं, चलो ठीक है, रीति-रिवाज है, सभ्यता के साथ चीज़ें चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब लड़की वाले के कैंपस में म्यूजिक बजता है, चीज़ें बजती हैं, तो वहाँ भी कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हम उस पक्ष में या उस लेवल पे सोचते ही नहीं है कि भाई जो डीजे वाला है, जो डीजे संगीत को जो सँभाल रहा है, जो वो पर्सन है, हम उसको कुछ स्पेशल हिदायत दें। क्या हम उसको कुछ पहले से स्पेशल इंस्ट्रक्शन दें कि भाई कितने गाने किस तरह से आपने प्ले करने हैं या किस लेवल तक के गाने आपने यहाँ पे प्ले करने हैं। यदि आप उनसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो धार्मिक गाने ही वो ऐसे चुनेंगे कि जिन पे लोग डांस भी कर सकें। उनको सब उनके पास सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम उस सब्जेक्ट पे ना तो सोचते हैं, ना उनसे बताते हैं, ना उनसे हम कहते हैं बेसिकली। जो उनको मन आ रहा है, जैसा मन आ रहा है, जिस मुहूर्त में जो चलाना है, वो उनको चलाना है। ठीक है, जिन मैं कहता हूँ यदि जैसे-जैसे शादी का प्रोग्राम आगे बढ़ता है, उसमें अलग-अलग पड़ाव आते हैं, भाई फेरे का प्रोग्राम है या इसका सॉरी जयमाला का है, भाई आशीर्वाद देने का है या कुछ और उसमें बारात बारात का अभी स्वागत हो रहा है, जी बारात आ गई है दरवाजे पे उसका है, जनमासे का उसके जो लेन-देन होता है, टीका होता है, जो वेलकम होता है, वहाँ पे भी है। तो कुछ उन उपलक्ष्य के हिसाब से वो कुछ गाने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए, बहुत क्षणिक मूवमेंट के लिए वापस फिर उसी बेढंगे मूवमेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, जो उस शुभ घड़ी के गाने यदि उस टाइम पे जो फ़िल्मी गाने जो अच्छे बने हुए हैं, अच्छे उनके लिरिक्स बने हुए हैं, उस टाइम पे ठीक लगते हैं एक लेवल तक। लेकिन उनमें से भी धार्मिक सॉन्ग यदि हम चलाएँ किसी शुभ मुहूर्त पे, शुभ घड़ी पे, किसी अच्छे
वार्तालाप पे, तो और उनका फ्लेवर और आपके फंक्शन का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। लेकिन उन चीजों पे ध्यान देके बोला जाए, खासकर जो उस चीज को प्ले करता है। देखो कहते हैं ना, जो वायुमंडल में कहते हैं ना कि जो एक तो हमारे होते हैं अंदर के विचार कि हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही है, एक होता है कि हमारी जुबान पे आ रही है, एक होता है कि उसकी वाइब्रेशंस, उसका म्यूजिक आपके वातावरण में आपका स्थापित हो रहा है। तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम चाहे कितने बड़े सनातनी हैं, कितने बड़े साधु संत हैं, कितने बड़े हम त्यागी हैं, समर्पित हैं, कुछ भी हैं, लेकिन यदि हम वाहियात वातावरण में हैं, बेहुदा संगीत के साथ हैं, बेहुदा वातावरण में है, तो उसका असर के भागीदारी हम भी बन जाते हैं और उसका असर पड़ता है समाज पे। तो ये जो प्रचलन है, इस पे हम मतलब एक जिम्मेदार सनातनी होने के नाते, अब जैसे मैं इस पे पॉइंट की बात करूं, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को एक जिम्मेदार सनातनी माने कि अपनी आपकी जो व्यक्तिगत पहचान है वो एक अलग है। यदि व्यक्तिगत पहचान से पहले एक आप सनातनी है, तो पहले तो अपने आप को एक सनातनी माने, सनातनी के हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करें। आपकी एक अपनी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जो पहचान है वो धर्म की वजह से है, सनातन संस्कृति की वजह से है। जब तक हम छोटी छोटी जिम्मेदारी, यदि हम 2% 5% यदि इन चीजों पे हम बोलना सोचना स्टार्ट करें, तो क्या समाज इन चीजों को नहीं सुनेगा? यदि आप सच्चाई और सभ्यता और सही तरीके से बात रखते हैं किसी के सामने, या किसी कारज में, किसी कार्यक्रम में आप शामिल हुए, उसका आप एज ए गेस्ट हैं, एज ए मेन हिस्सा नहीं है, भले ही आप किसी भी रूप में वहां पे शामिल हुए हैं, तो शायद समाज उस चीज को समझेगा। और सही चीज को समाज समझने के लिए हमेशा रेडी रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमको वो पहल करनी पड़ेगी एक जिम्मेदार नागरिक, एक नागरिक के साथ में सनातनी होने के लिए नाते। अच्छा, समाज का क्या है कि समाज तो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर में धीरे धीरे डूबा ही हुआ है। लेकिन यदि डूबा हुआ है, हमें उस चीज का पता है, हम उस चीज पे देख पा रहे हैं, मंथन कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब इसमें मतलब जो डूबा हुआ है, जबकि वो सच्चाई नहीं है, जबकि वो सनातन संस्कृति से भटके हुए क्रियाकलापों में दूसरी तरह से हमने अपने आप को अपनाया हुआ है। जितनी ये संगीत के मतलब देखा जाए आज के समय में शादियों का सिलसिला, अभी तो पहले तो कुछ लोगों की तो मजबूरी हो जाती है, कुछ लोगों के शौक हो जाते हैं। अब शादी समारोह की यदि मैं थोड़ी सी बात करूं, पहले लोगों के पास स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, थोड़े से व्यवस्थाएं घर पे ही हो जाती थी, या किसी के खेत में या किसी के खाली प्लॉट में। अब वो व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लोग खाली और खाली केवल मैरिज होम पे और किसी ना किसी ऐसे प्लेस पे ही निर्भर हो चुके हैं। मतलब कि एक लेवल के ऊपर ही शादियां जा चुकी हैं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, उस पे भी यदि सोचा जाए तो हम उस पे भी एक लेवल तक हमारा बजट वहां तक चला ही जाता है कि हम चाहे चाहें या ना चाहें। लेकिन यदि इस पे भी हम चाहें तो फंक्शन को एक छोटा रूप देके, जो घर पे फंक्शन होता है उस, अच्छा उससे क्या हो रहा है बेसिकली, जो आपके रीति रिवाज हैं, जो आपकी संस्कृति है, शादी से पहले की, शादी के दौरान, शादी के बाद की, विदाई का प्रोग्राम, फेरे का प्रोग्राम, घर पे जो व्यवस्थाएं, जिस तरह से लोग जो सब एक व्यवस्था रहती थी, उस व्यवस्था से हम संस्कृति से टूट रहे हैं बेसिकली। और शादियों में ठीक है कि समय किसी के पास नहीं है कि भाई पहले लोग 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, एक दिन पहले लोग जाते थे, या दिन में भी जाते थे तो समय देते थे। आज के टाइम में क्या है, केवल हम शादी में शामिल होते हैं तो केवल मैरिज होम तक होते हैं, उसमें भी खाना खाने तक सीमित होते हैं कि घंटे 2 घंटे के लिए गए, और उससे ज्यादा का ना हमारे पास समय होता है, ना सामने वाले के पास समय होता है कि आप वहां पे 2 घंटे 4 घंटे पहले जाके भी आप करोगे तो करोगे क्या करोगे। और ऐसा प्रतिबंध लग चुका है कि आप जिसके यहाँ पे शादी है उसके घर भी नहीं जा पाओगे। आपकी भी ये मजबूरी बन जाती है कि आपको मैरिज होम पे ही डायरेक्ट जाना है। तो इससे क्या हमारी संस्कृति ब्रेक नहीं हो रही है? और हम क्या ऐसे फ्रेमवर्क में नहीं फंस रहे हैं कि आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख से नीचे तो भाई आपका शादी का बजट बनेगा ही नहीं, चाहे आप चाहो या ना चाहो। अब बताइए। तो हमने अपने आप को ऐसे बेसिकली कुछ पैमाने में, कुछ फ्रेमवर्क में ऐसे फंसा लिया है, चाहते हुए ना चाहते हुए, कि जो हमारी संस्कृति को तो खोखला कर ही रहा है, और हमारे को बेसिकली उसी फाइनेंस कंडीशन के इर्द गिर्द, जैसे मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि शादी के वो लास्ट सेशन की चीजों को थोड़ा सा लिंक यहाँ पे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उससे थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा है कि हम अनाप शनाप पैसा खर्च करके
उसी फाइनेंशियल चक्रव्यूह में हम बंधे रहते हैं कि यदि हम 100% आदमियों में से यदि हम बात करें कि 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने कार्यक्रम को अपनी पूंजी या अपने फाइनेंस कंडीशन के हिसाब से अपने लेवल पे कर लेते हैं, लेकिन 95% लोग ऐसे होते हैं कि इन चीजों में, शादी समारोह में, शादी सिक्का करने में कर्जदार हो जाते हैं, उनको कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। और मैक्सिमम लोग, अब 95% लोग कर्ज से उबरते हैं, तो उसमें सनातनी समाज ही है। और सनातनी समाज का जो अनाप शनाप पैसा शादियों में खर्च होता है, वो किसके पास जाता है? विधर्मियों के पास जाता है, जैसा कि लास्ट सेशन में बताया था। तो हमने इस सेशन के हिसाब से, मतलब उस सेशन में इस चीज के लिए भी ये किया था कि भाई पैसे की खर्च खराबी कम से कम रख के हम अपने प्रोग्राम को सीमित दायरे तक करें। अब इसी का अगला जो पड़ाव है कि जो पहली बात तो कि जो शादी समारोह में हमारा एक शुभ मुहूर्त होता है, जो सनातन के हिसाब से एक शादी का बंधन होता है, पवित्र बंधन होता है पति पत्नी का, उसके प्रति जब ये कार्यक्रम चलता है, तो वहां पर हमारे को मतलब कहते हैं ना कि जो हमने वायुमंडल वहां पे हम क्रिएट करते हैं गानों के द्वारा, भजनों के द्वारा, जैसा हम वायुमंडल क्रिएट करेंगे ऐसा वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। हम वहां पे वो स्पेस ही नहीं दे पाते, या वहां पे वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे पाते कि उस संगीत में हम कुछ अपने धार्मिक संगीत को भी ऐड कर सकें, धार्मिक गाने ऐड कर सकें, धार्मिक अच्छे अच्छे भजन है जिन पे अच्छा खासा आप डांस, अच्छा खासा एंजॉय भी कर सकते हैं, और उनके लफ्जों का कुछ मतलब है, कुछ मायने हैं, कुछ चीजें हैं। कहीं तो उनको मतलब ये कंट्रोल किया जा सकता है कि चलो भाई, जाके वहां पे हमने वाहियात गाने ना सुन के हमने सही गानों पे यदि डांस भी किया है, सभ्यता के साथ डांस किया है, तो वो डांस भी अच्छा लगता है। सभ्यता के लफ्जों पे, सभ्यता के गानों पे आप यदि नाचोगे, चीजों को करोगे, तो ठीक भी लगेगा, नहीं लगेगा तो जरूरी नहीं है। वाहियात पने की कोई लिमिट नहीं है। वैसे ही सोशल मीडिया पे दुनिया भर का गंद भरा हुआ, वहीं से वही सोशल मीडिया आपको रियल लाइफ में भी दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने माइंड को कोरिलेट तो करते हैं ना। जब आप ये खुद मान के चलिए, तो सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं वहीं तक जाके वो चीजें सीमित हो जा रही है। मतलब हम अपने उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जब कहीं मौका मिलता है तो उसमें वो चीजों को हम अनुपातिक अनुपातिक मतलब अनुपात के हिसाब से, मतलब रेशियो को मेंटेन नहीं कर पा रहे। कि यदि यहाँ पे शादी समारोह में धार्मिक गानों का भी मतलब प्रचलन होना, उनमें होना, सम्मिलित होना, 50%, 60%, 80%, 90% होना जरूरी है। 5-10%, 20% की गुंजाइश रखिए कि कुछ गानों को आपने चलाना है, ठीक है, समय के हिसाब से, या किसी की डिमांड स्पेशल आगे कि भाई वो गाना चलाना है। लेकिन क्या है, डिमांड भी कब बनती है कि हम उन्हीं गानों में उलझे रहते हैं, कि वही गाने हमारे को, वाहियात गाने वो हमेशा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने शौक ऐसा पाल लिया, अपने आप को फ्रेमवर्क में ऐसा ढाल लिया है कि ये वाला गाना नहीं चलेगा तो भाई शादी नहीं बजेगी, या शादी डीजे का कोई मजा ही नहीं आएगा, डीजे के पैसे वसूल नहीं। तो ऐसा नहीं है। डिमांड कब बनेगी? डिमांड भी तब बनेगी कि जब हमारी रिपीटेशन किसी चीज में बढ़े। हम धार्मिक गाने, कुछ अच्छे गाने चलाएं तो सही, हो सकता है उन्हीं की डिमांड फिर बने, हम पहले ही नहीं करते। अगला जो इसमें पड़ाव है, एक तो संगीत का होगा कि संगीत को यदि हम चाहें तो उसकी दिशा निर्देश जब हम बदलें तो पूरा वायुमंडल वहां पे चेंज होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें अपवाद आज के टाइम में चल रहा है, कि जो हमने वेस्टर्न कल्चर के चलते हुए अपनी शादी में जो खान पान की व्यवस्था है, उस पर भी अच्छा खासा खर्च होता है, अच्छा खासा आप पैसे खर्च करते हैं, बजट बनता है, क्योंकि उसका इस तरह का फ्रेमवर्क और स्केल तय हो जाता है कि वहां तक आपको जाना ही जाना है। आपको जी इतने 50 आइटम, 35 आइटम, 30 आइटम, 20 आइटम आपको रखने ही रखने, उससे नीचे की शादी किसी को समझ में नहीं आएगी। और सही मायने में वहां पे क्या है कि खान पान की जो व्यवस्था है, खासकर पहली बात तो ये हमारी संस्कृति का इस तरह का पार्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 20, 25, 30 सालों में इसने इतनी जगह बना ली है, ये खड़े से खाने की प्लेट लेके जाने की, और एक गेस्ट के रूप में भी यदि हम होते हैं तो गेस्ट को मांगना नहीं पड़ता, गेस्ट को परोसा जाता है। तो पहली बात तो हमारा सिस्टम यहीं पे एक उल्टा हो जाता है कि हम एक मांगने की लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी मैं आज ये बात कर रहा हूं तो कल से सिस्टम खत्म हो जाएगा, या कल से हम जो शादियां अटेंड करेंगे उनमें ये दावत होगी तो हम खाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हम खुल के बात तो कर सकते हैं ना। हम मतलब इन चीजों पे ये तो दिमाग में लगा सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिना किसी पक्षपात के। भाई ऐसा नहीं कि भाई मेरे समाज में या मेरे परिवार में कोई शादी अभी रिसेंटली हुई है या अभी होंगी, तो शायद मैं उनमें पूरी तरह से सनातन सभ्यता, सनातन पद्धति को लागू कर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम जब
इस चीज को बोलेंगे, समझाएंगे, तो कुछ 2-3 चीजों में, किसी ना किसी चीजों में सुधार आए। 2%, 5%, 10%, 20%, कुछ परसेंटेज रेशियो हम सुधार की तरफ बढ़ा सकें। लेकिन बढ़ाएंगे कब? जब हम अपने आप को कम से कम किसी प्लेटफॉर्म पे समझ सकें और एक दूसरे की बात से हम ये मायने लगा सकें कि यस, ये चीज हमको इस तरह से करने से ही काम चलेगा, मतलब करने से ही गुजारा है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब ये खान पान की जो व्यवस्था होती है, इसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जब हम उनको देखते, चलो हम एज ए, ठीक है, हम एक वयस्क हो गए, एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, एक लेवल पे हमने अपनी व्यवस्था, इधर से प्लेट उठाई, इधर से खाना उठाया, इधर से एडजस्टमेंट किया, लाइन में लग के हमने मैनेज कर लिया, खड़े एक हाथ में प्लेट पकड़ी, एक हाथ पे हम खड़े भी है, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े खड़े भी हमने खा लिया, हमने डाइट भी पूरी कर ली, मैनेज कर लिया। तो जो बाकी लोग हैं, बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हो सकती हैं, बुजुर्ग मतलब पुरुष भी हो सकते हैं, फिर बच्चे भी हैं, क्या आपको लगता है कि उस चीज में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है? और क्या वो उस, खासकर बुजुर्ग लोग उस सभ्यता को पहली बात तो डिसलाइक करते हैं? क्यों डिसलाइक करते हैं? उसमें एक तो आदमी का आत्मसम्मान ही भी कम होता है, नंबर एक, क्योंकि आप एक गेस्ट के रूप में जाते हैं, आपको वहां पे मांगने की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, पहली बात तो वहां एक ये चीजें हो जाती है। फिर वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि जब हमने पहले का सिस्टम देखा होगा कि पर्स के खाना जाता था, कि नीचे बैठ के पत्तल वाला सिस्टम रहता था, उससे धीरे धीरे लोग बिल्कुल ही इसमें फ्रेमवर्क में आ गए कि भाई झूठन जो खाने का, जो आप प्लेट धुलती है, जो व्यवस्था होती है, कि वहां पे झूठन खाने तक की भी आपको बचाव नहीं रहता, खासकर इस खड़े के खाने में। आप ये देखिए, आप खाना खा रहे हैं, प्लेट में खाना खा रहे हैं, प्लेट में खाना खाते खाते आपको और भी डालना है, उसी झूठे हाथों से आप पूड़ी भी उठाएंगे, उन्हीं झूठे हाथों से आप चावल भी डालेंगे, उन्हीं झूठे हाथों से आप कच्ची भी उठाएंगे, उन्हीं झूठे हाथों से आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको समझ में आता है। तो अच्छा, जो प्लेटें धुल के आती हैं, क्या वो सभ्य और बिल्कुल सही तरीके से हाइजेनिक कंडीशन में होती है? हाइजेनिक तो छोड़ दो, वो वर्स्ट कंडीशन में होती है। और हम वो सारी व्यवस्थाएं देखते हुए भी कभी उस पर लगाम लगाने के लिए हम 2%, 5% भी नहीं सोचते। और इसमें हम यही चीजों को कहीं ना कहीं कह के छूट जाते हैं कि भाई अब क्या करें, क्या करें, अब ये ऐसा ही है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कि भाई कौन परसाई करेगा, कौन ये करेगा। हम, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई चलो ठीक है भाई, खड़े का जो खाना है सीधा ही कल से लोग पत्तल का खाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आज भी लोग पत्तल का खाना कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्र में, कुछ देश के कुछ कोनों में, कुछ हिस्सों में आज भी चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि उस पत्तल के खाने में कोई कमी रह जाती थी। आप उसमें 5 तरह की मिठाई खिला सकते हैं, उसमें 3 तरह की सब्जी खिला सकते हैं, 2 तरह की और वैरायटी खिला सकते हैं, कोई और ठंडा गर्म भी दे सकते हैं, आपको उसमें खिलाने की गुंजाइश होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जितने हम आइटम शादियों में बनाते हैं, या ये जो रिकमेंडेशन आ जाती है हलवाई से, हलवाई अपनी मर्जी से छाप देता है बहुत सारी चीजें, आप केवल बजट तो आपसे पूछता है, वो उसके हिसाब से उनके सारे पैमाने डिसाइड हो जाते हैं। कितने सारे जो मेन्यू होते हैं, चीजें होती हैं, कितनी उपयोगी होती हैं, कितनी उनकी बेसिकली जरूरत होती है सही मायने में। बजट तो आपका जाता ही है। और उससे भी ज्यादा खराब चीज क्या लगती है, खासकर मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत खराब लगती है, कि खाने की कम से कम 30-40% वेस्टेज होती है। 30-40% तो वो होता है कि जो डस्टबिन में सीधा चला जाता है, और 25-30% वो होता है जो टबों में और भगोनों में बच जाता है। सही मायने में खाने का उपयोग 30% हो पाता है। आप अनुपात लगा लें, 30 से 40% खाना पेट में जाता है, बाकी बच जाता है और इधर उधर, क्योंकि उसमें आपका आइडिया नहीं लग पाता। भाई आपका एक आदमी की नॉर्मल डाइट के हिसाब से कोई प्लानिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि आदमी खा ही नहीं पाते। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आपके खाने की यूटिलाइजेशन है और जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा है। और जितने आइटम हम बनाते हैं शौक के रूप में कि ये ले, अब ऐसे शादियों में इतनी होड़ चल रही है कि भाई अब तो लोगों ने, मतलब पूछिए मत, कि भाई पता लगा कि 10 तरह के जूस हैं जी, 10 तरह के फलों की अलग अलग वैरायटी की चाट है, ये स्टार्टर है, फलाना है, ढिमकाना है, ठंडा है, गर्म है, डेजर्ट है, ये मेन मेन्यू के कोर्स हो गए, अलग से हो गए, खाना खाने के बाद पता लगा वही, मतलब आप चीजों को केवल दिखावा के तौर पे, सही मायने में उनकी उपयोगिता नहीं है। सही मायने में उनकी एक, और लास्ट में जाके चीजें इतनी बच जाती हैं, इतनी वेस्ट हो जाती है, डेड स्टॉक हो जाता है उनका, कि आपने तो जो पैसा लगाना था लगा दिया। लेकिन आज आप ये, आप एक चीज लगाइए कि यदि चावल का दाना, यदि चावल आपने एक कड़छी भी वेस्ट किए या 4 रोटी भी वेस्ट हुई, उनका स्टार्टअप कहाँ से होता है?
कहाँ से वो पैदा होती है, क्या उसमें एफर्ट्स लगते हैं। और आपको पता ही है कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, जमीन से पैदा होती है ना ये चीजें। जमीन पहले ही कम हो रही है और उधर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और खाने के लिए ज्यादा डिमांड आ रही है, और खाने की वेस्टेज भी बढ़ रही है। देखिए इस वाहियात पने के चक्कर में एक तरफ तो खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है उपजाऊ के लिए, क्योंकि जमीन से सारी चीजें पैदा हो रही हैं, और खाने की वेस्टेज बढ़ रही है। किस वजह से? हमारे वाहियात पने की वजह से। हमने जो वेस्टर्न कल्चर को अपने जीवन में बिल्कुल ढाल लिया है, इससे नीचे की शादी तो समझ में नहीं आए। लेकिन अब इसी, ये जितनी भी चीजें हैं बेसिकली, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि अधिक तो आपका खर्च, मतलब जो खर्च खराबा है वो तो आपका ज्यादा होता ही है। एक तो आपको झूठन खानी पड़ती है, आपको परोसने की जगह पे आपको मांगना पड़ता है, और आपको जो आदमी बैठ के खाना खा सकता है, चाहे कुर्सी पे बैठे चाहे नीचे बैठे, लेकिन जो बैठ के खाना खाया जा सकता है, वो खड़े होके खाना नहीं खाया जा सकता, ना ही उसमें आपको एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलता। अच्छा, इस पे और भी लोगों के हम ये लेंगे कि ये तो एक समस्या हो गई इस तरह की। खाने की जो समस्याओं को हम कैसे, मतलब इसको दूर कर सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि जो खाने का ये जो सिस्टम चला हुआ है कि भाई एक तरफ से आपने पूरा खाना लगा दिया, वेटर उसमें बैकअप में रहेंगे आपके, और वो डालते रहेंगे, लोग लेते रहेंगे, अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो क्या हम इस व्यवस्था को इस तरह से चला सकते हैं कि भाई एक तरफ से हमने लाइन से टेबल लगा दें, एक तरफ कुर्सी लगा दें, बीच में उसमें गैलरी रखें, और लोगों को उस हिसाब से बैठाएं, और उन्हीं वेटरों में और मैनेजमेंट अपनी देख रेख में, कुछ अच्छे चुनिंदा बंदों की देख रेख में उन्हीं वेटरों को यूटिलाइज करें, और उनमें कुछ अपने बंदे भी डालें। क्योंकि अभी आज के टाइम में क्या है, पहले क्या होता था कि पहले तो ना तो वेटरों की जरूरत पड़ती थी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हमने अपने आप को रेडीमेड इतना बना लिया, वेटरों के ऊपर आ तो गए हम, लेकिन कार्य चलता नहीं है। वेटर आज के टाइम में आप देख लीजिए, 10 10 20 20 वेटर एक एक शादी में नॉर्मली हो जाते हैं, और वो कितना काम करते हैं आप देख सकते हैं। नॉर्मली उनकी यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाती। पहले तो घर घर के लोग परोसने की व्यवस्था को मैनेज कर लेते थे, अब यदि उन वेटरों से भी आज के टाइम में काम लेना हो, तो उनसे, कहते नहीं कि उनसे करवाने से ज्यादा करना आसान है। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ उनसे करवाएं, कुछ करें, कुछ व्यवस्था को चेंज करने के ऊपर तो कुछ सोचें कि भाई इसको कैसे कम किया जा सकता है। एक साथ पत्तल पे ना आए तो कम से कम बैठने की व्यवस्था को तो एक ये अपना लिया जाए कि भाई ये ऐसा खाने, मतलब ये परोसने वाला सिस्टम रहेगा और बैठने वाला रहेगा, भले ही कुर्सी टेबल के हिसाब से व्यवस्था को मैनेज किया जाए। तो एक तो ये सिस्टम है, बाकी तो फिर जो नीचे बैठाने के सिस्टम है, जो अब क्योंकि इसमें भी क्या होगा कि देखो आज के समय में क्या है, कुछ लोगों पे नीचे नहीं बैठा जाएगा, बोलेंगे जिन पे नीचे नहीं बैठा जाएगा, कुछ तो बुजुर्ग हो सकते हैं जिनकी प्रॉब्लम है, कुछ लोग बिना बुजुर्ग भी ऐसे हैं जिन पे नीचे नहीं बैठा जाएगा आज के समय में। तो समस्याएं तो कई सारी हैं, लेकिन एक साथ ये भी नहीं है कि भाई 100% आपको पत्तल पे ही बैठना है, जमीन पे ही बैठना है। ठीक है, बैठना तो उसी पे था, सभ्यता तो वही थी, लेकिन जो ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है, क्या इससे बाहर आने के कुछ और पॉइंट हैं? तो आप इसमें मुझे और सभी लोगों को एक गाइड कर सकते हैं, इसमें अपने पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मेरी तरफ से अभी जितना, मेरी तरफ से जो विचार थे पूरे हो चुके हैं। मैं सेशन को बाकी लोगों की तरफ से के लिए ओपन करता हूँ। जो भी लोग विचार रखने चाहें अपना हाथ उठा सकते हैं, किसी पॉइंट पे किसी समाधान के तौर पे बात कर सकते हैं। क्योंकि जो समस्याएं हैं, कुछ समाधान कुछ समस्याएं मैंने यहाँ पे डिस्कस तो कर ली हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि इसमें और समाधानिक रूप से हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, और क्या निर्देश एक दूसरे को हम दे सकते हैं। जी प्रवीण जी, जय श्री राम। श्री राम सर। जय श्री राम। सर, जो अभी जैसे कि आपने बताया, जो नीचे बैठने का जो प्रोविजन है सबसे बेस्ट है। जी। बट अभी जो हमारे यूपी में या उत्तराखंड में जो मैंने मैक्सिमम जगह पे देखा, जो बैठने का सिस्टम भी होता है, वहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, जब हम्म। खाना बन जाता है तो बनाने के बाद जो परोसने वाले होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं ना, यही नहीं पता परोसना कैसे है। हाँ जी। वो जूते पहन के जा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा जा रहा है, कोई बड़ा जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, हम्म। कोई लड़का जा रहा है, जो उसके हाथ में है, वो बांटने लग जाता है। वो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। हाँ फिर इसी जगह जी। पे मैं हिमाचल की कई जगह धाम जिसे बोलते हैं, आप वहाँ का कल्चर देखें, वहाँ पे या तो ब्राह्मण लोग बनाते हैं या राजपूत लोग बनाते हैं। उनमें क्या हम्म। होता है कि बनाने वाला जो होगा वही परोसेगा, दूसरा आदमी नहीं परोसता है। पहली हम्म। चीज, वो एक हम्म। एक करके सब्जी लेके आएगा, एक एक करके चावल लेके आएगा, रोटी आएगा, जो भी पूरी होएगा, सब्जी होएगा। सिर्फ वहां पे झाड़ू लगाने वाला या फिर पानी देने वाला अदर पर्सन हो सकता है, बीच में एंट्री कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। बिल्कुल।
बिल्कुल। और उनका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक ही साथ सभी लोग बैठेंगे और एक ही साथ सभी हुँ, लोग उठेंगे। जी, ना अभी इधर बिल्कुल अपने सही बात इधर है। वाले कल्चर में ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व नहीं करी है कि ऐसा कभी होता बीच में अगर भंडारा भी हो रहा है तो कोई आ रहा है, जा रहा है, बीच में उठ जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर वो चीज़ वहाँ पे जैसे कि एक आदमी जैसे ब्राह्मण लोग बनाते हैं या फिर कोई भी आदमी बनाता है जो वहाँ पे बनाने वाले होते हैं, वही पड़ोस से कोई हुँ, और बीच में ना इंटरफेयर करे तो बड़े आराम से सिस्टम बन जाता है। चाहे आप इसको मेज लगा कर, कुर्सी लगा के भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम को और पंगत करेक्ट। लगा के नीचे जैसे हमारा पहले का प्रोविज़न है, बड़े लोग हमारे करते आए, पूर्वज भी ने किया, हम लोगों ने भी किया, आगे मैं खुद की शादियों में भी हुँ, ऐसा होगा। वो सबसे बेस्ट तरीका है सर। क्योंकि अभी बिल्कुल जो ठीक है। कल्चर चल रहा है सिर्फ़ जूठन के अलावा कुछ नहीं होता है सर। हाँ जी, और वो सब ये देखा-देखी में चल रहा है। देखा-देखी में चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी सर, इसमें टोटल वेस्टेज है और कुछ नहीं, आनंद भी कुछ नहीं आता है और ना ही खाने हुँ, का आता है, कुछ नहीं होता है सर उसमें। और सही मायने में इतने सारे आइटम खाने का लुत्फ़ भी नहीं उठा पाते हैं और मतलब वेस्ट चला जाती है चीज़ें, सब रखी की रखी रह जाती है, 50% से ज़्यादा बच जाता है, 50% से ज़्यादा कुछ आइटम ऐसे बच जाते हैं कि जो डेड स्टॉक हो जाता है बिल्कुल सर। और बाकी चला जाता है डस्टबिन में। हाँ जी सर। जी। अभी भी आप हिमाचल के साइड में अगर उधर कांगड़ा या जम्मू कश्मीर वाली बेल्ट में भी देखें, उधर भी मैं ऑब्जर्व किया, मैं जम्मू भी रहा उधर तो 3 साल उधर निकाला तो 2-3 जगह शादी अटेंड करने को मिला। तो उधर क्या प्रोविज़न है, जब खाना खाने के बाद पब्लिक या जो रिश्तेदार लोग घर को जाने लगते हैं तो वो लोग पॉली बैग वगैरह पहले से अरेंज करके रखते हैं। तो हुँ, जाने के टाइम पे जैसे हमारे यहाँ पे परोसा बोलते हैं और जाने के टाइम पे उनको देते हैं ताकि कुछ रहे ना पीछे, तो बचेगा भी नहीं और घर में कोई रह गया तो उनके काम भी आ जाता है। जी, बिल्कुल, जी। वो ऐसा चीज़ें है। और कर सकते हैं हुँ, इसमें हम ऐड ऑन। हुँ, जय श्री है राम ऐसी, सर। बिल्कुल ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से आपने बताया और ये इस तरह के प्रचलन कुछ जगह पे हैं और अभी भी स्थापित हैं, अभी भी लोग चलते हैं और अभी भी वहाँ पे समाज चल रहा है। लेकिन क्या है कि अभी इधर एनसीआर और इधर के आसपास के क्षेत्र हैं, इनमें इनमें प्रचलन ज़्यादा अभी भी साउथ में कुछ जगह पे अभी भी चीज़ें क्या है पत्तल और पुरानी संस्कृति पे और बड़े अच्छे ढंग से कुछ जगह पे हैं कि जो वेस्ट मतलब वेल एस्टेब्लिश है सनातन संस्कृति। लेकिन हमारे इधर के नॉर्थ ज़ोन में कुछ ये स्टेट ऐसे हैं कि इतने हम बीच में आके लटक गए, इन चीज़ों पे हमें मतलब मंथन करने की ज़रूरत है। बाकी लोगों से भी मैं राय लूँगा, अब ज़्यादा नहीं रखूँगा। जी तोमर जी आप रखें कमल जी। कमल जी से लेते हैं, फिर उसके बाद तोमर जी से लेंगे। सर सभी लोगों को मेरा जय श्री राम, हर हर जय श्री राम, महादेव। जय श्री राम। सर बस बाकी सब आप लोग बोल ही चुके हैं। बस मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा सर, अभी भी ये जो कल्चर है अभी हमारी तरफ अभी भी चल रहा है गांव में। ये हुँ, संभल के पास मेरा गांव पड़ता है सर, संभल से पहले सिरसी से 4 किलोमीटर अंदर गांव पड़ता है मेरा। वहां अच्छा। पे अभी भी ये चल रहा है कि लेकिन वो सिर्फ लगन टीके में। उसके बाद जो है वो वहां पे भी ये वाला सिस्टम आ गया है धीरे धीरे। लेकिन क्या था कि इसमें सबसे बेस्ट था, पंगत में ही बैठते थे और पंगत में ही खाना खाते थे, लेकिन जो घरेलू या रिलेटिव लोग रहते थे वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। हुँ, वो सारा ध्यान रखते थे कि कोई भी चीज कमी ना पड़े और वो सारा सब लोगों को कंप्लीट कर देते थे। हुँ, तो वो सिस्टम अभी क्या है, धीरे धीरे कल्चर काफी चेंज हो गया है। एकदम से तो नहीं हो पाएगा लेकिन धीरे धीरे कुछ हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं हम लोग। और उसके लिए हम ही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। धीरे धीरे जब देखेंगे कहीं पे अगर ऐसा सिस्टम है, लेकिन देखिए क्या है, एकदम से वो चेंज करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा एकदम से, क्योंकि हुँ, अभी धीरे धीरे करके लोग देख रहे हैं हर जगह पे वही मिल रहा है सर कि मैं सबका इंटरप्ट स्टैंडिंग में। करना जी जी। मैं जी, इंटरप्ट करना चाहूँगा, शुरुआत करें हम कैसे? जैसे कि क्या होता है अगर हाँ जी। हमारी कोई कमेटी होती है या जहाँ पर हमारा कोई भंडारा वगैरह होता है, हुँ, हाँ जी। ठीक है? अगर हिमाचल से उस क्षेत्र से कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है या मैं कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ, उसमें क्या जैसे हम भंडारा वगैरह करते हैं ना, उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाए ना एक बार को, आप यकीन मानिए और देने वाले भी वही होंगे, परोसने वाले सिर्फ़ पानी देने वाला जो बीच में रहेगा या झाड़ू लगाने वाला बीच में रहेगा वो। दूसरा पर्सन जब दैट टाइम पे अभी तो कोई बुजुर्ग लोग उस तरह इंटरफेयर नहीं करेंगे, पहले बुजुर्ग लोग होते थे भाई किसी को उठने नहीं देते थे, बैठने देते। एक माइक वाला पर्सन एक बार ही कह दे कि सभी एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे। आप यकीन हुँ, मानिए अब भंडारे को देख लीजिए क्योंकि 2 ईयर हमने पहले किया कोरोना, तो लगभग हुँ, 3000 लगभग आदमी रहा होगा, 3 से साढ़े 3000 और लगभग एक पंगत में 200 से 250 आदमी बैठा हुआ रहेगा। आप यकीन मानिए दोनों तरफ बुजुर्ग आदमी थे और पूरी पंगत एक साथ उठी थी 200-250 आदमी की और एक बार में बैठ रहे थे। झाड़ू लगाने वाला हुँ। और पानी देने वाला बीच में अलग था बस सर। पॉसिबिलिटी नहीं है सर, बात तो आपकी बिल्कुल लेकिन सही है सर। शुरुआत होगी भंडारे से तभी देखने को मिलेगी वो जी। चीज़ें।
नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बट क्या है कि आज के डेट में वो चीज थोड़ी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है सर। क्योंकि आज की डेट में क्या है ना कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे वो थोड़े हंस-पुस लोग हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में हर कोई हम ही लोग हैं। हम ही लोग अगर जाकर के अगर हम लोग भी वहाँ पे अगर कहीं पे भंडारा है और वहाँ पे अपनी सेवा देते हैं, तो क्या आप कितनी देर सेवा देते हैं? आप खुद बताइए कि सर आप मैं कितने वही फंक्शन में कितनी ये ऐसी जगह पे जाते हैं और कितनी सेवा देते हैं? मैं वही ज़्यादा से कहना ज़्यादा चाह आधा 1 घंटा। सर सर जी, सर जी, जी। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जो लोग वो बनाने वाले होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं या राजपूत लोग जी, होते हैं, वो बनाते भी हाँ खुद ही जी। हैं, परोसते भी खुद है। आप बीच में घर के कोई भी आदमी है, सिर्फ पानी हम्म। देने की सेवा लेंगे आपके, झाड़ू लगाना है, जैसे पंगत खत्म होगी एक बार, दूसरी पंगत बैठेगी, उससे पहले झाड़ू लगना है, और घर का आदमी भी हो सकता है, बाहर का आदमी हो, उसकी सेवा लेंगे। जी, जी, जी। परोसने के लिए, खाना परोसने के लिए किसी भी तरह की सेवा नहीं लेंगे वो। अच्छा, अच्छा। हम्म। जी, जी, नहीं बिल्कुल सही है, आपका कहना तो सही है। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प भी लेते हैं तो उसको क्या है पूरी तरह जब तक फिनिश नहीं होते तब तक उसको वहीं पे रहना है और साफ-सुथरे तरीके से ही उसको परोसना है, तब तो जी ठीक सर। है। अदरवाइज़ बाकी मेरे हिसाब से भी किसी को दूसरे को इंटरफेयर करना सही नहीं है। वो आपकी बात सही बाकी है क्या बिल्कुल। है ना सर, और जो मैक्सिमम मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, जो खाना परोसते हैं ना, धोती लगा के परोसते हैं आज भी। हाँ, हम्म। कुछ लोग हैं अभी भी हैं कुछ लोग। बट क्या है सर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं सर्दियों में और गर्मी में थोड़ा-सा ये काफ़ी चेंजिंग आता है। क्योंकि बिल्कुल। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं। जी। तो सर्दी गर्मियों में पसीना आता है। पसीने में लोग बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त रहते हैं। तो जी। खाना बनाते टाइम पे और परोसते टाइम पे भी लोगों के पसीने टपक रहे होते हैं। बिल्कुल लेकिन जो सर। पंगत में खिलाते थे तो वो खुले मैदान में होता था, हवादार हवा का आयोजन भी रहता था और अब तो कूलर पंखे चल रहे हैं लेकिन अभी क्या खुला एरिया कम हो गया है। पहले खुला एरिया ज़्यादा रहता था, टेंट लगा करके और आराम से पंगत लगाते थे और बहुत बढ़िया तरीके से खिलाया जाता था। उसमें ना तो कोई कमी रहती थी और सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, वो बराबर तरीके से होता था। और हम्म। मैंने खुद बीच में पंगत में बैठ के खाना खाया कई जगह पे और लेकिन आज की डेट में धीरे-धीरे कल्चर चेंज हो रहा है जिसको देखो सब स्टैंडिंग में ही आ रहा है। वो क्या है टाइम लोग चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस बस लेकिन हम बस। लोग गए और वहाँ जाकर के हमने सारा बात करी उससे और एक तरीके का उसको एक कॉन्टैक्ट दे दिया कि भाई इतने बंदे आएँगे हमारा और सब कुछ रेडी चाहिए हमको। वो आप देखिए जी। कैसे मैनेज करेंगे। जबकि तो हाँ वो बिल्कुल। चीज़ें हैं जी, जी। तो वो हमें थोड़ा-सा चेंज लाने की ज़रूरत है लेकिन उसमें हम्म। ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने वहाँ पे टेबल लगवा दिया जैसे सर बोल रहे थे कि टेबल पे एक तरफ चेयर लगवा दी और बीच में गैलरी वो भी ठीक है, वो भी अच्छा तरीका है। दोनों उसमें साइड अपना टेबल लगवा के बीच में गैलरी हो जाता है, दोनों तरफ की सर्विंग वो टीम कर सकती है जी। जी, जी, सर्विंग वो टीम ही करे, वो ज़्यादा बेस्ट है। हम्म। वो धीरे-धीरे करके कल्चर को हम ला सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे करके चेंज करना पड़ेगा। हाँ, पहले उसमें क्या हो बस सर जाएगा कि उसमें हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ इसमें कि उससे क्या चीज जी, हो सर। जाएगी, एक तो मांगने की जगह पे हम परोसने वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तो वहां हो जाएगा, झूठन खाने से आप बच जाएंगे, आप जी, सर। प्रॉपर खाना खा पाएंगे। भले ही आप कुर्सी पे बैठ के या टेबल पे बैठ के हैं ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों के पास व्यवस्था नहीं होगी तो उसमें 50% ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठे, बाकी लोग नीचे बैठे। जी, सर। तो डिपेंड करता है कि आपके पास यदि जगह है, आप ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं तो 100% कुर्सी टेबल पे मैनेज किया जा सकता है। और यदि जी, लगता सर। है कि भाई उतना है नहीं है तो फिर मैनेज, मतलब कम से कम उस कल्चर से हम बाहर आने के लिए ये तो सोचें कि एटलीस्ट भाई झूठन ना खाना पड़े और मांगने वाले कतार में ना खड़ा होना पड़े, उस चीज से जी, बाहर जी, आना है। और प्रॉपर हम खाने का लुत्फ उठा सकें, और इतने सारे जो आइटम आज के टाइम में बनते हैं उनकी उपयोगिता इतनी नहीं है। चलो और लोगों से राय ले लेते हैं, तब तक मैं ज्यादा नहीं ऐड बाकी करूंगा। सर 2 सर 1 मिनट और लेना चाहूँगा। जी जी। सर एक मिनट और लेना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आपने बताया था कि शादी-ब्याह बारातों में जो आजकल सॉन्ग बजते हैं, हम्म। सब आजकल क्या है आपने सही कहा कि हम लोग बैंड बाजे वाले से अगर पहले बात कर लेते हैं, तो उस टाइप के सॉन्ग बज सकते हैं। और हम्म। जब उस टाइप के सॉन्ग बजेंगे तो हर कोई उससे कोरिलेटेड ही डांसिंग भी करेगा और देखेगा भी, सुनेगा भी। तो जी, वो चीज़ें भी हमारा अभी जो कल्चर है उसमें अगर धीरे-धीरे लाएँगे तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। हम्म। बस सर इतना ही कहना चाहूँगा। सब लोगों को जी जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से। रविंद्र तोमर जी जय सभी श्री राम। मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री योगी राम जी, सर, मेरा वीडियो निवेदन नहीं आ यह रही है कि आज जितने और बाकी मित्रगण है ना,
आप आज उन्हीं से उनका व्यक्त लीजिए, उनका जरूरी है, हम तो अपना व्यक्त रखते रहते हैं, तो बाकी ठीक है, मित्रगण और भी ठीक हैं, है, आज उन सब का लीजिए प्लीज। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उदय प्रताप जी से। उदय प्रताप जी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम। जो सर आपने एक बोला था ना, जैसे कि दोनों साइड टेबल लगा के बीच में गैलरी देके, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, अच्छा क्योंकि उसमें जी। क्योंकि आजकल सब स्टैंडिंग पसंद करते हैं ज्यादातर, और उसमें सर्व करने के लिए वेटर अपना 10-15 वेटर हो जाएंगे, वही अपना सर्व करते रहेंगे बीच में गैलरी से, हम्म। तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। और एक संगीत का है, जैसे एक मैं शादी में गया था अभी कल परसों, एक दादरी के पास तलप्ता गांव पड़ता है, उसमें एक शादी में गया था मैं। हम्म। तो वहां पे मैंने देखा था एक ना, वहां पे खाली धुन बज रही थी, वहां पे वो स्टेप बाय स्टेप बजा रहे थे, वो जैसे 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 बारात आई थी तो उसकी जैसे वेलकम करते हैं, तो उस टाइम एक अलग धुन थी उनकी, हम्म। ठीक है। और जैसे ही उनका फेरे का प्रोग्राम होने वाला था, उस टाइम पे अलग धुन थी। मतलब स्टेप बाय स्टेप खाली धुन ही बज रही थी वहां पे, गाना कोई ऐसा बज नहीं रहा था वहां पे। तो धुन का सिस्टम भी मैंने देखा, थोड़ा इंजॉयमेंट भी रहता है और कुछ शोर शराबा नहीं हो पाता है, तो वो भी कल्चर में हम डाल सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा भोलिंदर जी से। भोलिंदर जी। भोलिंदर सिंह जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर सभी को। जय श्री राम। आज तो सुनने में ही अच्छा लग रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप बाकी जी। देखो इसमें क्या है ना, कि एक आज की डेट में इस काम को करे ना, जिस जो टॉपिक है आपका, तो लोगों के अंदर सस्पेंस है उस चीज को, कि इस चीज से हम बहुत आगे निकल गए। आगे निकलने का मतलब ये है कि हम बहुत लेट चर्चा कर रहे हैं इसकी, और लेट इस तरीके से कर रहे हैं, शादी ब्याह का तो छोड़ो, लोग घर में खाने का शऊर भूल गए हैं जी। हम्म। हाँ, ब्याह शादी का तो छोड़ो, घर में खाने के ढंग नहीं रहे कि घर में कैसे खाया जाए। बच्चों का फैशन देख लो, ये सब चीज देख लो, जो आजकल की जनरेशन है। चलो हम तुम पहले गांव से जुड़े हुए हैं, सब कुछ हमने देखा है। जो आजकल की जनरेशन है, उसको परोसा हुआ दे दो ना, उसको कितनी भी कोशिश कर लो वो खा ही नहीं पाएंगे। हम्म। वो उसका छींचा लेदर ही कर देंगे, मतलब समझ, मेरे वर्ड समझ लेना आप। आजकल की जनरेशन है ना, जो इतने फैशन में खाती है कि स्पेशल में पराठे को भी जो चम्मच से खाते हो। और ऐसे ही आजकल ज्यादा आते हैं बच्चों के साथ, उनके बच्चों का नहीं हुआ, आप किसी का कितना भी मान सम्मान कर लेना, किसी के बच्चे को कोई कमी रह गई तो वो यही समझेगा कि मेरे साथ कमी रह गई। इस चीज के लिए उससे पहले जरूरी है कि अगर इस वर्णमाला में हमको आना है, तो हम सबसे पहले अपने बच्चों को भी शऊर सिखाएं कि खाने की चीज कैसे खाई जाती है। लोगों को हम बहुत ज्यादा मॉडर्न बनाते जा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और इस चीज को अगर व्यवस्था देखो, मानने के लिए जो टॉपिक है ये बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी बात है कि जो पहले चलता था हम तो गुजरे उस चीज से, बहुत बैठ के खाया है। जो आनंद उसमें आता था वो इसमें है ही नहीं खड़े में। बट कहीं ना कहीं अब लोगों को ये भी रहता है कि ये व्यवस्था मैं कर तो लूं, बट कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसमें क्या है कि बैठाने में फिर हर आदमी के माइंड में एक बात रहेगी कि मेरे को हर किसी को पकड़ के बैठा के खिलाना है, छूट ना जाए। उसमें क्या होता है, हर आदमी कहता है चलो जी चलो खाना खा लो। अब उसमें कोई खाए तो ना खाए तो हर आदमी सोचता है कि मेरा पीछा छूट गया, मैं बोल दिया चल रहा है, ढूंढने की जरूरत ना किसी ने खाया नहीं खाया। क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं योगेश जी मेरे पास आ रहे हैं तो वो आएंगे तो वो पंगत को खिला देंगे, ना योगेश जी मुझसे कर सकते कि भोलेंद्र जी आ रहे हैं वो आएंगे तो वो पंगत को खिला देंगे। ये काम तब चल सकता है हम आपसी सहयोग करें, वेटर वगैरह किसी के भरोसे नहीं चल सकता, ये चल सकता है आपसी सहयोग से, मैं बताऊं। और ये पहले आपसी सहयोग ही से ही चलता था, ना कि इसमें वेटर होते थे, है नहीं। कोई कभी वेटर सर्व नहीं करता था, इस चीज को ना वेटर कर सकते हैं, ये आपसी सहयोग से चलता था। और आजकल लोग इस चीज से बचते हैं, बस ये देखते हैं मेरा नंबर खाया आया खाया। अगर आप नजर पे चढ़े हुए हो बराबर तो आप रुके रहोगे, तब तक आपकी उससे फंक्शन वाले से नजर मिल रही है, आपकी नजर चूकी और आप पता नहीं कब गोली वहां से, आप ढूंढे नहीं पाओगे कि कहाँ गए आप।
व्यवस्था अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था उससे पहले, अब जरूरी है उसमें आना है तो हम अपने घर में भी सुधार करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कैसे खाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है। खाने का महत्व ही भूल गए पूरी तरीके से। खाने की भी एक विधि होती है, एक तरीका होता है, उस चीज से तो हम बहुत आगे निकल गए ना बच्चों को लेके। आज की डेट में आजकल की जनरेशन को देखो, खाने ही ऐसे ऐसे चल गए हैं। कितनी चीजें आज की ब्याह शादियों में, सच बताऊं, मुझे भी ऐसी मिल जाती हैं कि मुझे ही नहीं पता कि ये लेके खानी कैसे है। तो हम उस चक्कर में उस तरफ जाते ही नहीं, जो ना तो ये पता ये है क्या, और ना इसका ये पता कि ये इसको यूज कैसे करना है। इससे अच्छा तो कोई कुछ बोले इसके पास ही मत जाओ, और बत्तीस आइटम है जो समझ में आ रहे हो खा लो। तो ये ड्रामे भी बहुत ज्यादा है आजकल। बाकी यही है, आप सब समझदार हैं जी। जो जी, चल रहा है बहुत आजकल बड़ा अजीब गरीब चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। आपकी बातें काफी प्रैक्टिकल की हैं। धन्यवाद भूलेंद्र जी, बहुत बहुत। और सही बात है कि कहीं तक पहले जो व्यवस्थाएं थी समाज की वजह से या समाज की तरफ से, सामाजिक सहयोग से ही चीजें चलती थी, और धीरे धीरे आज यदि 100% नहीं तो हम उनकी परसेंटेज बढ़ा के उस पहल की तरफ आ सकते हैं। अपने समाज को, इसी से तो समाज और परिवार जुड़ते थे, परिवार जुड़ते थे तो समाज जुड़ेगा, जो समाज जुड़ेगा तो धर्म जुड़ेगा, बेसिकली धर्म जुड़ेगा तो संस्कृति और रीति रिवाज जुड़े रहेंगे। क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो चलती हैं इनमें जितने भी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे सनातन समाज में जो भी कार्यक्रम रीति रिवाज होते हैं, हर चीज का ना संस्कृति का पार्ट है, संस्कृति का हिस्सा है। तो शादी समारोह में भी इन चीजों को सजगता से और अपनी जागृति और जिम्मेदारी के साथ में इनको तय करें, इनके पैमाने, इनके स्केल तय करें कि यदि सपोज करो आज यदि शादियों में 95% गानों पे वाहियात गाने चलते हैं, चीजें चलती हैं, तो उनका अनुपात कम करो। पहले उनको 50% पे तो लेके आओ, 50% पे सही गाने चलाओ, 50% पे धार्मिक गाने चलाओ। जब जब वो धार्मिक गानों का रेशियो और बढ़ जाएगा तो हो सकता है उनका 5-7% ही रह जाए वाहियात गानों का। तो एक साथ नहीं खत्म किया जा सकता किसी चीज को, लेकिन उसका अनुपात बढ़ाया जा सकता है। हम कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी थोड़े से स्टार्ट करें और लोगों को बोलें, लोगों को पंच करें, सही तरह से पंच करें, सही तरह से उनके लिए प्रेरणा बने, प्रेरणा बनाने की कोशिश करें। और भी मैं विचार लेना चाहूंगा शैलेश जी से, यदि संभव हो सके तो शैलेश जी भी अपने विचार रखें। शैलेश सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम सब जय श्री राम सर। भाइयों को। जी मेरा एक विचार इसमें एक है कि जो आजकल शादी ब्याह में जो खाना होता है ना, वो जी सर। काफी वेस्ट होता है, काफी वेस्ट होता है। खाने में इतने व्यंजन है, कोई एक आदमी नहीं खा सकता है। वो दिखावे की होड़ है ये कि जी हमने क्या जी 60 व्यंजन बनाए, हमने 80 व्यंजन बनाए। जी 80 व्यंजन जी, एक आदमी खा ही नहीं सकता है। है ही नहीं उससे सर। उससे अच्छा 4 या 5 व्यंजन बनाइए, उसमें अच्छा जो भी बनाना है आपको, जो भी आपका दिल करे वो बनाइए। ये सिर्फ एक कंपटीशन जैसा चल रहा है कि उसने उसकी शादी में 100 बस बस बनाए बस। थे, मैंने मेरी शादी में 150 बनाए। तो हाँ जी 150 हाँ। कौन खा पाएगा? कहाँ कहाँ से लोग लाके व्यंजन, और बहुत वेस्ट होता है, बहुत वेस्ट होता है। अभी हमारा भांजी का शादी हुआ पूना में, इतना इतना अनाज वेस्ट हुआ। हमने रात में सब लेबर कैंप में जाके, मैंने एक 10 लोगों का टीम बना के जाके बांट के आया। उनके चेहरे पर आनंद देखने लायक था। बट ये समस्या क्यों आ रही है कि हमको पता है जब 100 लोगों के चलते हम लोग 200 लोगों का खाना बना रहे हैं और वो खाना वेस्ट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने दिखावा ज्यादा हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। तो ये थोड़ा सा कम करना चाहिए। हाँ और संगीत में जैसा आप बोल रहे हो कि ये इसमें एकदम, मैंने जो वाहियात फिल्म के गाने हैं या उसमें जो नाच गाना है, वो एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि जी। ऐसा, ये इसकी जरूरत नहीं है इसकी। ये कभी मन मर्जी आया, अच्छे गाने पे आपने डांस कर लिया, वो आपके मन की बात हो गई। ये तो जबरदस्ती मैंने 1-2 महीना सीख के, वो भी उसका कोई, मैंने गाने का वर्डिंग भी अच्छा नहीं है, जी मैंने उसमें आप डांस कर रहे हो हर, मैंने आपके बुजुर्गों के सामने, आपके सीनियर लोगों के सामने, समाज, अपने परिवार के, वो अच्छा उचित नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि इसको जी। कम करना चाहिए। बस इतने विचार है मेरे, और बाकी मैं बहुत विचार अभी सब भाइयों के सुनना चाहता हूँ। जय श्री बिल्कुल। राम, जय श्री जय राम। श्री राम। बहुत अच्छे आपने सर विचार रखे कि जैसे वेस्टेज के ऊपर मैंने भी बोला था इसमें कि खाने की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है इस सभ्यता से, इस कल्चर से। इस कल्चर से हम जैसे भी जितना जल्दी हो सके धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करें। यस। और हम भले इसमें आज की डेट में 10% इम्प्रूवमेंट करें, 20% करें, एटलीस्ट हम करने की तरफ करें। ना कि इस फूड में इतने पागल हो चुके हैं कि हमारा इतना स्किल सेट हो चुका है कि जैसे हमने शादियों को पहली बात तो घर में करना ही बंद कर दिया है। शादी समारोह
रेडीमेड हो चुके हैं, केवल मैरिज होम तक सीमित रह गए हैं। मैरिज होम तक के रिश्तेदार आते हैं, वहीं से खाना खा के चले जाते हैं, ना कोई घर पे आता है ना कोई घर पे बुलाता है बेसिकली। तो ये रीति रिवाज संस्कृति से टूटना नहीं है क्या? और अनाप शनाप आपको पता, आपके पॉकेट पे आपका बजट तय हो चुका है कि आपको इतने लाख से नीचे आप नहीं छूट सकते, चाहे आप चाहो ना चाहो। मतलब हमने अपने आप को किस फ्रेमवर्क में सेट कर लिया है। तो इससे बाहर आने की जरूरत है। छोटे स्तर पे भी कार्य करें, लेकिन उनमें अच्छा एक चीज हमें यदि इसमें और हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करें कि जब हम गेस्ट को या किसी चीज को, लोगों को हम बुलाना भी चाहते हैं और उनको केवल हम दिखावा करना चाहते हैं, उनसे हम जुड़ाव भी नहीं है और उनको खाली दिखाने तक ही हम सीमित रहते हैं, तो फिर मतलब क्या रह जाता है चीजों को? हम जोड़ने के लिए नहीं कर रहे, केवल दिखाने के लिए चीजों को कर रहे हैं। यदि हम जोड़ने के लिए लोगों तक कम से कम हमारी एक एक वो तो जाए, हमारा भाव तो उन तक पहुंचे कि हमारे पास कोई आया है, खाना खाया है, प्रॉपर एक सभ्यता के साथ में चीजें रही हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो खाने खाने की सभ्यता है, ये परोसने की जगह पे मांगने की व्यवस्था हो चुकी है। मतलब अजीब सी एक विडंबना है। बुजुर्गों को इसमें प्रॉब्लम होती है खाना खाने में, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वेस्टेज, जैसा सभी ने बताया, वेस्टेज अनाप शनाप होती है कि 30% 40% वेस्टेज आपकी डस्टबिन में चली जाती है, 20-30% खाना बच जाता है और आप 20-30% का यूटिलाइजेशन सही मायने में हो पाता है। तो बताइए खाने की कितनी दुर्गति और कितनी और देखिए, जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीनें, उपजाऊ जमीनें कम हो रही है, सारी चीजें जमीन से पैदा होती हैं और वेस्टेज हमारी बढ़ रही है। तो हम जा कहाँ रहे हैं? ये तो प्रकृति को हम प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं ना, कि जो नेचर, आपके नेचर रिसोर्सेज हैं, उनको तो हम पहले ही नष्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से। एक यदि अनाज का दाना, चावल का दाना वेस्ट होता है तो उसको उपजाने के लिए कितना एफर्ट्स, कितनी मशीनें, कितनी चीजें लगती हैं उसकी बैकग्राउंड में। और शादियों में जाकर देख लीजिए, जो आज के टाइम में सब्जियां भी थी, जो 20-30 रुपए पे गोभी 10-20 रुपए पे आ गई थी, वो 50-60 रुपए की बोली थी। सब स्टॉक शादियों में जा रहा है, अनाप शनाप शादियों में जा रहा है चीजों में। मतलब बाजारों में चीजें कम हो रही हैं। जो सब्जियां और जो चीजें बाजार में सस्ती रहती थी सर्दियों के रेट में, आज उनके भी दाम वही की वही है। कोई सी सब्जी विशेष सस्ती नहीं हुई है। टमाटर भी वही के वही है, गोभी भी वही की वही है, और 50-60 रुपए किलो से, मतलब जो सीजनली सब्जियां थी, क्योंकि शादियों का अनाप शनाप बनने के लिए पूरा नहीं पड़ पा जितना टेंडर दिया हुआ। चलो, काफी विचार इस पे सभी के हो चुके हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। और यहाँ से इतना थोड़ा सा प्रण लें कि कुछ चीजों में हम समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करें, खुद में भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करें, अपने खास फंक्शनों में, खास लोगों में उस चीज के लिए 2-3 पॉइंट्स पे बात करें। कि जैसे कि लास्ट सेशन में ही बोला था कि जो शादियां हम रात की करते हैं उनको दिन की करना स्टार्ट करें, वहां से आपका खर्चा कम होगा। शादियों में जो अनाप शनाप व्यंजन बनते हैं, जो इस तरह का सिस्टम है, उसको बैठने की व्यवस्था में लेके आए। एटलीस्ट कुर्सी टेबल से स्टार्ट करें। एक साथ पत्तल पे, जमीन पे बैठना शायद सबके लिए संभव ना हो, लेकिन 100% लोग कुर्सी पे तो बैठ ही सकते हैं। कोई आदमी ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं मैं कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता। और जब हम उस व्यवस्था को डालें, संगीत में थोड़ा सा चेंज लेके आए। संगीत वाले जो पार्टी है, संगीत को जो ड्राइव करते हैं, जो संगीत के ड्राइवर हैं वहां पर, जो चलाते हैं डीजे वाले, चाहे वो ऑन द वे वाला डीजे सेट वाला हो, चाहे आपके कैंपस में जो शादी समारोह में लगा हुआ वहां पे हो, उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे कि भाई आपको धार्मिक गाने भी बजाने हैं, कि 100% गाने वाहियाती नहीं बजाने, कि 50% धार्मिक भी आपको रखना है। थोड़ा बहुत किसी की स्पेशल डिमांड पे कोई गाना बजाना है, वरना धार्मिक ही बजाओ, उस पे आप नाच सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। कम से कम उनकी शब्दावली, लिरिक्स कुछ आपके दिमाग में अच्छा तो एक प्रभाव जाएगा। वहां का वायुमंडल जो आपके आसपास का है, जो उससे अच्छा क्रिएट होगा। तो जो शादी समारोह का शुभ मुहूर्त है, विवाह का जो शुभ बंधन है, जो चीजें मुहूर्त के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें कुछ सनातन का, संस्कृति का फ्लेवर होना चाहिए। म्यूजिक में भी होना चाहिए, खान पान में भी होना चाहिए, लोगों के भाव और विचारों में भी होना चाहिए। खाली दिखावे में नहीं कि कोई आ रहा है जा रहा है। हम मान सम्मान तो भूल ही गए बेसिकली, बस केवल दिखावे तक रह गए। जिसको खाना खाइए, बस उसी, लोगों के अंदर ना वो एक ना प्यार भी नहीं रह गया, दिखावा ज्यादा रह गया। तो इस दिखावे से और प्यार, कहीं ना कहीं वही, इसीलिए तो समाज टूट रहा है। तो यही सब चीजें हैं। कभी कभी मौके मिलते हैं समाज को एक जगह बैठने के लिए, एक जगह इकट्ठा होने के लिए। इन सब चीजों से लोग इकट्ठा होते थे, समाज में बैठते थे। तो ये भी समाज धीरे धीरे रेडीमेड हो चुके हैं, मैं तो ये कहूंगा।
तो चलो ठीक है, सभी का समय नहीं लेते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा सभी का। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम सर।